बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 12 नवंबर 2020 जुमेरात का दिन था। वीक का आज सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट की परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रही है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर आज प्लस में थे, कौन सी नेगेटिव में। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे, टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, टॉप गेनर्स एंड लूजर्स, जिनमें वॉल्यूम एटलीस्ट 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के रिजल्ट अगर कोई अनाउंस हुए हैं तो वो देखेंगे। नेक्स्ट जो आने वाले इवेंट्स है, बोर्ड मीटिंग्स और पे आउट्स वगैरह, उस पर एक नज़र डालेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिव्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मार्केट आज 607 पॉइंट्स की कमी के साथ 40,590 पे बंद हुई है। 1.47% जो है ओवरऑल डिक्लाइन देखा गया है। इंडेक्स ने नेगेटिव ओपनिंग दी थी सुबह से 41,178 के पॉइंट पे और थ्रू आउट सेशन जो है वो नेगेटिव में रहा है। सेलिंग प्रेशर वाजे तौर पे देखा गया था। 40,492 का लो लगा था। 704 पॉइंट्स जो है वो लूज हो गए थे इंट्राडे में ही 1.71%। 100 पॉइंट्स की रिकवरी के साथ जो है वो 40,590 पे जो है वो क्लोज हुई है 607 पॉइंट की कमी के साथ। वॉल्यूम में थोड़ा सा इजाफा देखा गया है। 167 मिलियन शेयर्स का जो है वो काम हुआ है आज। कल की निस्बत ज्यादा वॉल्यूम था। कल जो है वो 129 मिलियन का काम हुआ था। ओवरऑल 5 डे की भी एवरेज जो है 168 मिलियन शेयर्स की बन रही है। ओवरऑल 77 स्क्रिप्ट डाउन साइड पे थे KSE इंडेक्स के, 17 स्क्रिप्ट अप साइड पे थे और 6 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो इंडेक्स के जो हैवी वेट्स हैं वो आज सारे नेगेटिव में ही है। सबसे ज्यादा कमर्शियल बैंक्स हुआ है, 113 पॉइंट्स निकाले। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने 112 पॉइंट निकाले। सीमेंट्स की तरफ से 85, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की तरफ से 77, पावर जनरेशन ने 42, टेक्सटाइल कंपोजिट ने 41, फर्टिलाइजर ने 20, रिफाइनरी, इंश्योरेंस और इंजीनियरिंग की तरफ से भी 15, 14 और 12 पॉइंट जो है वो निकले हैं। फ्लिप साइड पे सिर्फ ग्लास सेक्टर आज था जिसने थोड़ी सी 3 पॉइंट जो है वो ऐड किए। कंपनीज की तरफ अगर बात करें तो OGDCL सबसे ज्यादा जो है वो इंडेक्स में पॉइंट्स जो है वो निकाले हैं 43 पॉइंट्स। PPL ने 35, हब पावर कंपनी लिमिटेड की तरफ से 35 पॉइंट निकले। UBL ने 32, लकी सीमेंट ने 31, TRG पाकिस्तान 29 पॉइंट के साथ, PSO 29, HBL ने भी 29, SNGPL की तरफ से 26 पॉइंट निकले। पाकिस्तान ऑयल फील्ड ने 18, जबकि मैपल लीफ सीमेंट ने भी 17 पॉइंट निकाले हैं। पॉजिटिव साइड पे आज टेक्नोलॉजी की तरफ से सिस्टम लिमिटेड राय 29 पॉइंट्स ऐड किए और एटलस होंडा ने 5, जबकि बैंक अल्फला और GHGL ने जो है वो 3 पॉइंट्स इंडेक्स में ऐड किए। तो मोस्टली सेक्टर जो है वो आज नेगेटिव में गए हैं। तो नेगेटिव सेक्टर की अगर बात करें तो रिफाइनरी आज सबसे ज्यादा नेगेटिव था 5.57%। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग दूसरे नंबर पे रहा है 3.70%। विनास्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 3.05% डाउन था। टेक्सटाइल कंपोजिट 2.81%। केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 2.62%। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज भी 2.56% डाउन थी। इंजीनियरिंग 2.35, ट्रांसपोर्ट 2%, सीमेंट्स भी 1.88% डाउन था और पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1.59, जबकि पेपर एंड बोर्ड सेक्टर भी 1.51% आज डाउन साइड पे गया है। फ्लिप साइड पे अगर पॉजिटिव सेक्टर आज देखें तो उसमें टॉप पे जो है वो लीजिंग कंपनीज रही हैं 1.54%। ग्लास सेक्टर भी 1.05% प्लस था। मुदारबास 0.98%। टेक्सटाइल स्पिनिंग्स में भी 0.98% की पॉजिटिविटी आई है, जबकि क्लोज एंड म्यूचुअल फंड भी 2.27% आज पॉजिटिव साइड पे गए हैं। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स भी 415 पॉइंट्स की कमी के साथ 28,448 पे क्लोज हुआ है। 1.44% जो है वो आज डिक्लाइन देखा गया है 328 मिलियन वॉल्यूम के साथ। KSE 30 इंडेक्स भी 306 पॉइंट की कमी के साथ 17,061 पे बंद हुआ है। 1.76% की गिरावट आई है। 119 मिलियन शेयर्स का वॉल्यूम लगा है। मीजान के 30 इंडेक्स की बात करें तो 1,126 पॉइंट की कमी के साथ 64,977 पे क्लोज हुआ है। 1.70% डिक्लाइन 106 मिलियन शेयर्स वॉल्यूम के साथ। मीजान का ऑल शेयर इंडेक्स भी नेगेटिव में गया है 307 पॉइंट्स। 20,004 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 1.51% जो है वो गिरा है आज 181 मिलियन वॉल्यूम के साथ। ETFs में UBL का ETF 146 पॉइंट की कमी के साथ 11,607 पे बंद हुआ है। 12.5 मिलियन का वॉल्यूम लगा है। NIT का ETF भी 133 पॉइंट्स की कमी के साथ 8,819 पे क्लोज हुआ है। 15.5 मिलियन का टोटल इसमें वॉल्यूम लगा है।
एनबीपी के ETF में भी 166 पॉइंट की कमी आई है, 10,034 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 16.5 मिलियन वॉल्यूम के साथ। मीज़ान का ETF भी 194 पॉइंट्स की कमी के साथ 9,819 पे क्लोज हुआ है। वॉल्यूम जो है वो 47.5 मिलियन शेयर्स लगे हैं इसमें। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है वो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स हैं वो चेक करते हैं आज के। तो वॉल्यूम लीडर्स में से आज टॉप पे यूनिटी फूड रहा है 29.50 मिलियन वॉल्यूम के साथ 3.37% ये आज डाउन साइड पे गया है। सोनेरी बैंक जो है वो 6.84% के इजाफे के साथ 22.54 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम लगा है। TRG पाकिस्तान 20 मिलियंस का इसमें काम हुआ है, 4.95% ये आज डाउन साइड पे गया है। मैपल लीफ सीमेंट्स में भी 18 मिलियंस का काम हुआ है, 3.50% डाउन था। अल शरीर कारपोरेशन में 17.5 मिलियंस का वॉल्यूम है, 3.36% डाउन। पाकिस्तान रिफाइनरी जो है वो 15 मिलियन वॉल्यूम के साथ 7% डाउन थी। BIPL में भी 14.5 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, 6.6% जो है ये डाउन साइड पे गया। फौजी फूड लिमिटेड में भी 12 मिलियंस का काम हुआ है, 7.21% डाउन था। पावर सीमेंट्स में 3.82% डाउन, 12 मिलियंस का इसमें भी काम हुआ है। हैस्कोल पेट्रोलियम 10 मिलियन वॉल्यूम के साथ ये 3.83% डाउन था। तो वॉल्यूम लीडर्स में से जो है वो तकरीबन सारे ही डाउन थे सिवाय सुनहरी बैंक के। आज के जो गेनर्स हैं टॉप 10 उसमें टॉप पे जो है वो रॉवी टेक्सटाइल मिल्स है, 22.30% अपसाइड की मूव आई है। कॉलोनी टेक्सटाइल मिल्स में 11.5% जो है वो प्लस था। सरकन शुगर 10.5% प्लस। SS ऑयल मिल्स 7.50%। सर्विस इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल और शबीर टाइल्स जो है वो 7.47% प्लस थे। टाटा टेक्सटाइल मिल्स 7.13%। सुनहरी बैंक 6.84%। सिस्टम लिमिटेड 5.82 और SSML भी 4.73% पॉजिटिव साइड पे गए। वॉल्यूम्स जो है वो सुनहरी बैंक में सबसे ज्यादा लगे 22.5 मिलियन के। दूसरे नंबर पे शबीर टाइल्स रहा है 5.26 मिलियन वॉल्यूम के साथ। लूजर्स जो है वो आज के टॉप 10 उनमें टॉप पे ड्रैकर्स किंग्सवे लिमिटेड है 12.5% डाउन था। PICIC इंश्योरेंस 11.5% डाउन। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन भी आज अपने लोअर लॉक पे क्लोज हुआ है 7.50% डाउन साइड। अटक रिफाइनरी 7.41%। फौजी फूड जो है 7.21% डाउन। पाकिस्तान रिफाइनरी 7.15%। नेशनल रिफाइनरी 6.94%। सुई सदर्न गैस 6.48%। BIPL 6%, जबकि जहांगीर सदीकी कारपोरेशन भी 5.84% आज डाउन साइड पे गए। वॉल्यूम जो है वो PRL में सबसे ज्यादा लगे हैं लूजर्स में से 15 मिलियंस के। दूसरे नंबर पे BIPL रहा है 14.5 मिलियन वॉल्यूम के साथ। तो ये आज के मूवर्स थे। नेक्स्ट इवेंट्स में सबसे पहले बोर्ड मीटिंग्स चेक करते हैं। जॉनसन एंड फिलिप्स पाकिस्तान लिमिटेड अपना फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 16 नवंबर को सुबह 11:30 बजे अनाउंस करेगा। होंडा एटलस कार अपना हाफ ईयर का रिजल्ट 18 नवंबर को देगा सुबह 11 बजे। एक्साइड पाकिस्तान लिमिटेड का भी हाफ ईयर का रिजल्ट है 28 नवंबर को 3 बजे। नेक्स्ट जो आने वाले पे आउट्स हैं उसमें सबसे पहले वार नोबल केमिकल्स लिमिटेड का है 4 रुपए का इसका डिविडेंड है और 17 नवंबर इसकी एक्स डेट बन रही है, शरीय कंप्लाइंट है ये। सरले के राइट्स अवेलेबल हैं 13% के 160 रुपए के प्रीमियम पे, इसकी भी 17 नवंबर की एक्स डेट बन रही है, शरीय कंप्लाइंट है। तो मंडे वाले दिन जो है वो इनका लास्ट डे होगा अवेल करने का। बैंक अल्फला लिमिटेड 2 रुपए का डिविडेंड है, 19 नवंबर इसकी एक्स डेट है, शरीय कंप्लाइंट नहीं है। मिचल फ्रूट फार्म्स लिमिटेड राइट शेयर है 190% के 40 रुपए के प्रीमियम पे और 19 नवंबर इसकी एक्स डेट है, शरीय कंप्लाइंट ये भी नहीं है। 18 नवंबर इस दोनों की लास्ट डे है अवेल करने की। गनी ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड के भी राइट्स अवेलेबल है 66% एट बार। 20 नवंबर इसकी एक्स डेट बन रही है, शरीय कंप्लाइंट है ये। 19 नवंबर इसकी लास्ट डे है अवेल करने की। एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड का 5 रुपए का डिविडेंड है और इंडस डाइंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड का भी 10 रुपए का डिविडेंड है। सनरेज टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड का 20 रुपए का डिविडेंड अवेलेबल है। इन तीनों की एक्स डेट 24 नवंबर है, 23 नवंबर लास्ट डे होगी इसको अवेल करने की। तीनों ही शरीय कंप्लाइंट में है। लालपीर पावर और पाक जनरेशन पावर लिमिटेड जो है वो कल एक्स होके ओपन होंगे। आज इनकी लास्ट डे थी डिविडेंड अवेल करने की, दोनों ने 1-1 रुपए का डिविडेंड दिया था। कल ये एक्स होके ओपन होंगे, दोनों ही नॉन शरिया आइटम्स हैं। रिजल्ट जो है वो आज भी कोई अनाउंस नहीं हुए।
तो इंडेक्स ने आज रेड कैंडल बनाई है, बेरिश कैंडल बनी है, बारबोजो टाइप की कैंडल बनी है और अपने जो रेजिस्टेंस है 41,200 उसके ऊपर जो है वो क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं हुई, उसके नीचे ही उसको ब्रेक किया है और अपनी जो इमीडिएट सपोर्ट थी 40,800 का एरिया उसको भी ब्रेक करके नीचे 40,500 से जो है वो सपोर्ट ली है, उसके ऊपर ही जो है वो अभी क्लोजिंग दी है। तो इंडेक्स के पास जो नेक्स्ट लेवल्स बनते हैं सपोर्ट के वो 40,200 के हैं और 39,800 और फिर 39,500 का लेवल है। रेजिस्टेंस जो है वो 40,600 पे ही है और 40,800 और फिर 41,200 की जो है वो ऊपर के लेवल्स हैं। मूविंग एवरेजेस के हिसाब से भी EMA 10 को आज ब्रेक किया है, 40,800 पे थी। EMA 20 को भी जो है वो आज ब्रेक हुआ है, वो भी इसी लेवल पे थी। EMA 50 से इंडेक्स ने सपोर्ट लिया है 40,500 पे। EMA 100 भी नीचे सपोर्ट का लेवल है 39,700 और फिर EMA 200 जो है वो 38,800 के लेवल पे है। RSI में भी आज गिरावट आई है इंडेक्स की, 43 से जो है वो 48 पे आ चुका है।